हेलो फ्रेंड्स, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है ये इसका टॉपिक है एवी में नो पिक्चर इन एवी। कंपोनेंट में हमें पिक्चर आएगी लेकिन वो नेटिंग के साथ आ रही है। एचडीएमआई में ओके पिक्चर आती है और जो भी इनपुट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एवी हाईलाइट नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एवी हाईलाइट नहीं कर रहा है। टीवी पे आप देखेंगे वाइट कलर दे रहा है, एचडीएमआई पे वाइट कलर है। हमने कंपोनेंट अभी सिलेक्ट कर रखा है तो कंपोनेंट पे पिक्चर आ रही है लेकिन नेटिंग के साथ और कलर नहीं है उसमें। ये फॉल्ट है इस टीवी में और आम तौर पे सैमसंग के ज़्यादातर मॉडल्स में ये फॉल्ट रहता है। इसे कैसे रिपेयर करेंगे आइए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको यहाँ पर ये जो 3 इनपुट है ये दोनों ऑडियो के लिए हैं। ये जो इनपुट है फर्स्ट इनपुट ये वाई या वीडियो सिग्नल मतलब ल्यूमिनेंस या वीडियो सिग्नल के लिए है यहाँ पर। यहाँ ये फर्स्ट पोर्ट हम इसमें येलो वायर आमतौर पे डालते हैं वीडियो का पोर्ट। और ये जो है पीबी है, पीबी का मतलब यहाँ पर ब्लू सिग्नल और ल्यूमिनेंस सिग्नल ये दोनों का डिफरेंस भेजा जाता है इस पोर्ट के थ्रू। और यहाँ पर ये पी आर है, पी आर स्टैंड्स फॉर रेड। रेड और ल्यूमिनेंस का डिफरेंस इस पोर्ट से एंटर होता है प्रोसेसर के लिए। ये है 3 जो चीज़ पोर्ट, तीनों इम्पॉर्टेंट है। अगर जो ये सभी पोर्ट में से कोई भी पोर्ट ओपन हो जाए, अगर जो या इसके अंदर जो स्विच होती है वो ओपन हो जाए, जैसे कि इस बोर्ड में यहाँ आप देख सकते हैं। ये 2 जो पॉइंट है ये वीडियो की स्विच है इधर, और ये जो 2 पॉइंट है ये कंपोनेंट की स्विच है। दैट मीन्स कंपोनेंट का एक पोर्ट है जिसमें पीबी दैट मीन्स ब्लू सिग्नल और ल्यूमिनेंस सिग्नल का डिफरेंस इनपुट होता है, और ये वाला रेड सिग्नल और ल्यूमिनेंस सिग्नल का डिफरेंस यहाँ से इनपुट होता है। हम पहले स्विचेस चेक कर लेते हैं। ये सभी स्विच मैंने मीटर को कंटिन्यूटी में रखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट ये 2 पोर्ट चेक करते हैं क्या इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी है। यहाँ 1.4 ओम्स की कंटिन्यूटी यहाँ बता रहा है। और ये जो सेकंड है जो कि पी बी है, ब्लू सिग्नल और वाई सिग्नल का डिफरेंस जहाँ से इनपुट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये एन सी बता रहा है, दैट मीन्स ओपन बता रहा है जबकि ये शॉर्ट होना चाहिए। हमें एक प्रॉब्लम तो यहाँ मिल गया है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली शॉर्ट होना चाहिए जब हम कोई इनपुट नहीं देते हैं इस पर। ये ओपन बता रहा है, दैट मीन्स ये डिफेक्टिव है ये पोर्ट। इसके साथ क्या करेंगे बाद में बताता हूँ। और यहाँ पर पी आर, यहाँ आप देख सकते हैं पी आर का जो पोर्ट है वो भी ओके बता रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर वाई वीडियो और यहाँ पर पीबी और ये पीआर, ये तीनों इनपुट में से पीबी इनपुट जो है वो डिफेक्टिव है और इसकी स्विच ओपन है। या तो इसकी जगह हम जंपर रिप्लेस कर सकते हैं या पूरा पोर्ट आपको रिप्लेस करना होगा। यहाँ पर पूरा कंप्लीटली आपको रिप्लेस करने होंगे अगर जो आपको ये रिप्लेस करना है। या इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि ये टीवी में वीडियो जो नहीं आ रहा था वो आने लगे, तो ये जो 2 पॉइंट्स ओपन है बता रहा है, इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो पोर्ट है जो कि पीबी नाम से है, जो कि ब्लू कलर का है, पोर्ट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर में है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पोर्ट में डिफेक्ट था जिसकी स्विच ख़राब थी, इस पर हमने इसे सॉर्ट कर दिया है। स्विच का पॉइंट जो ओपन था यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने सॉर्टिंग कर रखी है। अब हम देख लेते हैं क्या इसमें वीडियो प्रेजेंट होता है कि नहीं अब ये करने के बाद। अभी हम तीनों इनपुट लगा देते हैं। यहाँ पर मेरा ये वीडियो सिग्नल यहाँ से एंटर होगा और ये दोनों पॉइंट्स मेरे ऑडियो के हैं। हमने तीनों पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए और हम अब देख लेते हैं कि इसमें अब वीडियो जो नहीं आ रहा था वो आने लगता है या नहीं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये टीवी हमने अभी रिपेयर किया। उसमें जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी, पहले मैं इनपुट में सोर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। सोर्स में एवी हाईलाइट नहीं कर रहा था पहले, और यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि एवी हाईलाइट कर रहा है।
और जो वजह थी इसमें कलर नहीं आ रहा था और नेटिंग में पिक्चर आ रही थी। अभी आप देख सकते हैं एवी में पिक्चर आ रही है, कलर भी ओके है और ऑडियो सब कुछ ओके है इसमें। सो ये फॉल्ट हमने रिपेयर कर दिया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। लाइक कर सकते हैं अच्छा लगता है तो, शेयर बटन का यूज़ कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए। और अगर जो मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। तो शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स ए लॉट, बाय। बेंगलोर में या तो बेंगलोर के आसपास रहने वाले जो भी टीवी टेक्नीशियंस हैं उनके लिए खुशखबरी है। मेरी एक ट्रेनिंग है बेंगलोर में, आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो में मैंने ट्रेनिंग के बारे में डिटेल्स दे रखी है। 19 अप्रैल को 3 दिन की ट्रेनिंग है। बेंगलोर या बेंगलोर के आसपास रहने वाले जो भी हैं टीवी टेक्नीशियंस जो कि टीवी रिपेयरिंग फील्ड में है लेकिन LCD LED टीवी रिपेयर करना नहीं आता है, सो वो अपने आप को एक मौका दे सकते हैं वापसी करने का फील्ड में। अभी आप मुझे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने ऑन कर रखा है, सो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर जो कि विनोद कैनी के बाजू में मैंने मोबाइल नंबर जो दिया हुआ इस फ़ोटो में, उस पर आप मुझे फ़ोन करके ऑफ़लाइन बुकिंग कर सकते हैं और अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हैं। ऑफ़लाइन बुकिंग का ये मतलब होगा कि आप कंफर्मेशन देंगे आने का और आपकी सीट हम लिख लेंगे। आप ट्रेनिंग के डेट पे आके पूरी पेमेंट देके ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा मौका होगा उन लोगों के लिए जो कि अटेंड करना चाहते हैं बेंगलोर की ट्रेनिंग और अभी तक रजिस्टर नहीं किया है।